Production of good in large quantities after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. तो यार स्टील वर्कर्स स्टील फैक्ट्री में जो काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चर जो करते हैं, वो सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो यार इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना। तो यार अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड जॉब एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। तो यार जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रहा है तो इसमें जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो जो है और इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन का जो मेजर सेक्शन है वो इसमें इंगेज है। तो यार इससे इवेंचुअली एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी बनी हुई थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। पॉइंट नंबर 2, इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। नंबर 3, इट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। तो यार जब मैन्युफैक्चर गुड्स को कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है तो उससे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। पॉइंट नंबर 4, नेशनल प्रॉस्पेरिटी। तो यार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इम्पॉर्टेंट होती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके नेशनल इनकम के लिए। तो यार ऐसा बोला जाता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ मूव इन हैंड। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये दोनों जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ टू नेशनल इकोनॉमी। तो यार जीडीपी में 17% शेयर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। इको इंक्रीज़ करने के लिए जो है एनएमसीसी यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल सेटअप किया गया। और नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो यार काफ़ी फैक्टर है जो इंडस्ट्री के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एटसेट्रा। और यार हम लोग ने देखा है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है सिटीज़ के पास मिलती है। तो यार इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जो है इंडस्ट्रीज़ को क्या ज़रूरत होती है पावर की, मार्केट की, वो जो है सिटीज़ में ज़्यादा है। तो यार अब हम लोग जो है अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो यार इसमें जो है कॉटन इंडस्ट्री आ जाता है, जूट इंडस्ट्री आ जाता है, सिल्क इंडस्ट्रीज आ जाता है। तो पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये एक क्लॉथी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, जो कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक खुद अपने से बनाती है। ये जो है एक बड़े पार्ट को एक्सपोर्ट भी करती है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट। दूसरा जो इंडस्ट्री है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बॉल प्लकर, गिनिंग, डाइंग, टेलरिंग, वीविंग और स्पिनिंग जैसे लोगों को रोजी रोटी देती है, यानी एम्प्लॉयमेंट देती है। जो पहला सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जब एस्टेब्लिश हुआ तो वो मुंबई में हुआ था 1854 में। और ये आप ऐसे भी पता रख सकते हैं कि जहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो है ज़्यादा ग्रोथ होगा। तीसरा इंडस्ट्री है जूट इंडस्ट्री, जो कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर बांग्लादेश। जूट जो है वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है हुगली रिवर है जो कि उसका सपोर्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन। तो पहला लिख सकते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। दूसरा लिख सकते हैं इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे वाटर का ज़्यादा है। और तीसरा लिख सकते हैं सपोर्टेड बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, क्योंकि जो कोलकाता जो है वो जो है ज़्यादा सपोर्टेड है रोड नेटवर्क एरिया से। और चौथा लिख सकते हैं कि वहाँ पे जो लेबर है वो बहुत चीप होती है। तो यार अब हम लोग देखेंगे शुगर इंडस्ट्री। तो इंडिया का पोजीशन शुगर के केस में सेकंड पे है और गुड़ के केस पे फर्स्ट पे है। ये जो सीजनल इंडस्ट्री। तो यार अब हम लोग देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें जो है मिनरल और मेटल को इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। तो पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो यार अब हम लोग देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसको जो है बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बेस यानी कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ये जो है हैवी रॉ मटेरियल यानी बल्कि हैवी रॉ मटेरियल, इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है इसको। फॉर एग्जांपल आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन। तो यार इस इंडस्ट्रीज को बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े, जैसे कि इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, एक्सपेंसिव ऑफ कोकिंग कोल। अब जो नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। इसको जो है यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है और ये लाइट होता है, रेसिस्टेंट टू कोरोजन यानी कि जंग नहीं लगता है, इसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मैलिएबल का थिन शीट में बदल सकते हैं इस सबको। और ये सब जो है यानी कि एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स बनाने में भी यूज़ हो जाता है। तो ये है उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और इसका जो मेन ओर होता है वो होता है बॉक्साइट। तो वन इज़ केमिकल इंडस्ट्री। ये जो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये जो जीडीपी में 3% अपना कंट्रीब्यूट करती है। इसमें जो है वो दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। तो यहाँ पे चार्ट दे दिया, वो अपने देख लीजिएगा।
अब जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री होती है वो जो है मेनली फर्टिलाइज़र बनाती है, जो मेनली होता है यूरिया, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ये इंडस्ट्री मेनली पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरला तो पूरा 50% देता है। जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है अपना सीमेंट इंडस्ट्री, जो 3 चीज़ से बना है, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। ये जो मटेरियल होता है वो बहुत हेवी और बल्की मटेरियल। तो यार आप बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, ये जो मेनली होता है वो होता है व्हीकल बनाने के लिए, जो कि आजकल हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और यार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आई है अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। अब लास्ट वन है वो है आईटी इंडस्ट्री। अब इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा टीवी ही अब सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट और मोबाइल ही इंटरटेनमेंट का जरिया है। डे बाई डे जो है बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ ले रही है, और जो आईटी सेक्टर जो है वो ज़्यादा बेंगलोर में है, इसलिए बेंगलोर को जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस इंडस्ट्री में जो है 30% जो वुमेन है वो एम्प्लॉयड है। यार अब हम लोग पहुंच गए चैप्टर के लास्ट पोर्शन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें ये जैसे इंडस्ट्री जो इकोनॉमी को बूस्ट करती है तो वो जो है हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी करती है। तो मेनली हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप्स के पॉल्यूशन के बारे में। तो पहला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये लोग जो है एसिड रेन में भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और ये जैसे अस्थमा काउज कर सकते हैं। मेजर एग्जांपल तो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो यार बात हो गया पॉल्यूशन का, अब इसको कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम लोग वाटर को रीयूज़ और रिसाइकिल कर सकते हैं। हम लोग जो गर्म पानी जो नदी में फेंक देते हैं जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल को जो हार्म होता है वो हम लोग ना करें। कोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी या ऑयल को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। आखिरकार वीडियो ख़त्म होती है दोस्त, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।